गांधीनगर से निकलने की तस्वीरें थी, जहां से प्रधानमंत्री का काफिला निकला था और अब कुछ ही देर में पीएम पहुंचेंगे अपना वोट डालने के लिए। हमेशा से ही अल्केश भाई एक तरह से एक इवेंट रहता है, प्रधानमंत्री जब चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर आते थे वोट डालने के लिए या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर पिछली बार जो विधानसभा में उन्होंने यहाँ पर वोट डाला, वो हमेशा ऐसा ही रहता है। वो इवेंट बनाते हैं क्योंकि दिखाना चाहते हैं ना, एक पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है और वो इस तरह से आगे निकलकर तो उसके मतदाताओं पर और पार्टी के वर्कर्स पर भी एक असर रहती है। तो हमेशा इसी तरह से जितना भी वो मतदान हो तो क्या कुछ भी अगर काम कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं जो पब्लिक के लिए है, तो इसी तरह से बड़ा और मीडिया को भी नेचुरली उनमें इंटरेस्ट रहता है। तो एक चेहरा है, बात आपकी बात सही है। और जो आप बार बार एक बात जो कह रहे हैं कि कब तक ये मतलब यही चेहरा बीजेपी के लिए रहेगा, तो उनको मुझे लगता है कि यही सोच वो भी बीजेपी में भी हो रही होगी कि भाई अभी तक सिर्फ मतलब पिछले 20 साल से 25 साल से मोदी जी के नाम पर और उनके काम पर और उनके चेहरे पर गुजरात और शायद बाद में 2014 के बाद में नेशनल लेवल पर वोटिंग कर रहे हैं मतदाता, लेकिन वो हमेशा तो नहीं रहेगा। तो उनको अगर बीजेपी को आगे निकलना है बाद में, आगे 27 में जब चुनाव आएंगे, 24 में, तब तक तो मोदी जी का कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका चेहरा रहेगा। लेकिन बाद में गुजरात में जब 27 का चुनाव आएगा, तब क्या उसी वक्त भी सिर्फ मोदी जी का चेहरा रहेगा कि नहीं, ये भी एक बीजेपी मुझे लगता है कि सोचती होगी और इसी तरह से अभी पार्टी में काम चल रहा होगा। नहीं, और इसके साथ ही ये भी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मुख्यमंत्री नहीं है ना, तो यहाँ पर जो चेहरा है वो कोई उस जगह को भर पाया है, कोई उस जगह को ले पाया है कि भाई एक मोदी मॉडल गुजरात का दिखाया गया, पर उस मॉडल को संभालने वाला कोई रहा है गुजरात में? गुजराती जनता क्या उस चीज को स्वीकार कर रही है? पीएम भी जानते हैं इस बात को। नहीं, आपकी बात सही है। और वो मतलब काफी बीजेपी में भी ये कश्मकश 2014 के पास हमने देखी है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिस तरह से 2002 से 2014 तक नरेंद्र मोदी ने गुजरात का शासन किया, शासन संभाला, और उसका करिश्मा पहले गुजरात में और बाद में देश भर तक फैला। सबसे बड़ी दिक्कत गुजरात के लोगों के पास आज ये है कि गुजरात को हर हाल में मोदी चाहिए। उसको हर हाल में, हर किसी के, भारतीय जनता पार्टी आज गुजरात में देखो, नरेंद्र भाई के जाने के बाद 3 मुख्यमंत्री के चेहरे आए, आनंदीबेन आई, विजय रूपानी आए, फिर भूपेंद्र भाई आए, लेकिन हर एक बार हर एक मुख्यमंत्री में गुजरात की जनता ने भाजपा में सिर्फ मोदी और मोदी को देखा है। तो ये है ना कि गुजरात की जनता एक तरह से कहती है कि मोदी नहीं तो मोदी का क्लोन, लेकिन हमें मोदी ही चाहिए। तो सबसे बड़ी भाजपा के लिए भी आज वो है कि मोदी के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। अब देखें, सभी चुनाव हो, इवन नगर निगम इकाई के चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, लोकल इलेक्शन से लेके पार्लियामेंट इलेक्शन तक, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, मैं कहूं आपको कि 27 साल, बीच में थोड़ा एक राष्ट्रीय जनता पार्टी शंकर सिंह वाघेला के शासनकाल को एक साल छोड़ दे तो करीबन 25 साल तक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी शासन करती आई है। लेकिन आज भी लोगों को मतलब एक एंटी इनकम्बेंसी नेचुरल कोर्स में होगी। लोगों में बीजेपी की लोकल लीडरशिप के प्रति नाराजगी है, आज भी है। लोगों को शासन के सामने बहुत सारी कंप्लेंट्स भी है। हाँ। लेकिन जहां जहां ये कंप्लेन आती है, जहां जहां ये एंटी इनकम्बेंसी आती है, बीजेपी को उसको डिफेंड करने के लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है मोदी का चेहरा। वाकई। अच्छा, चलिए वो पहुंचने वाले हैं रानिप में उस पोलिंग बूथ पर जहां पर उनका वोट पड़ने वाला है। हिमांशु, लोगों का उत्साह तो दिख रहा है पूरी तरीके से, दोनों तरफ सड़क के लोग दिख रहे हैं। लोग बिल्कुल दोनों तरफ सड़क के लोग दिख रहे हैं, लोग उत्साहित हैं और साथ ही साथ सिक्योरिटी भी बिल्कुल पूरी तरीके से जो है वो मुस्तैद हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इसीलिए जो है सिक्योरिटी यानी एसपीजी और जो लोकल पुलिस है उन्होंने यहाँ पर, आप देखिए कि मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दृश्य दिखाएं कि उन्होंने बिल्कुल सड़क के दोनों तरफ पुलिस भी खड़ी हो गई है। कहीं किसी बात पर कोई अनहोनी ना हो, उसको लेकर उनकी सिक्योरिटी हमेशा तैयार ही रहती है। अब कुछ ही क्षण है, आप देखिए ढोल नगाड़ों की आवाज जो है आपको सुनाई दे रही होगी। श्वेता,
यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इसी तरीके से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि इतना बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो हर चुनाव में बहुत जरूरी है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को हटाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल रहता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है आपको दिखाई देगा। चाहे वो किसी राज्य का विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कैंपेन पूरे उसमें करते हैं, और विधानसभा चुनाव भी जहां होते हैं वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति और चुनाव प्रचार में उनके चेहरे का पार्टी जो है बहुत यूज करती है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, पंजाब हो या दिल्ली विधानसभा हो, किसी भी राज्य का कोई चुनाव हो, वहां नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़े स्टार प्रचारक होते हैं और सबसे ज्यादा ये कह सकते हैं कि उनके चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी को वोट भी मिलता है। और अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ मतदान करेंगे। उसके बाद मतदान करने के बाद जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, जो लोकल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से वो सीधा अपने भाई सोमा भाई मोदी के घर जाएंगे, वहां वो कुछ देर रुकेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि सोमा भाई मोदी के घर के पते पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मतदाता सूची में जो नाम है वो रजिस्टर्ड है, और इसीलिए वो यहाँ आएंगे। और ये एक पिछली बार 2019 में हमने देखा था कि वो यहाँ से लगभग 200 मीटर तक जो है वो पैदल गए थे, लोगों को हाथ हिलाते हुए उनका अभिनंदन करते हुए वो गए थे। और लोग भी उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखना चाहते थे, तो वो इस भावनाओं को जरूर समझते हैं, लोगों की फीलिंग को समझते हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ से पैदल गए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में जब वो मतदान करने आए थे। अब देखना यह है कि क्या आज वो उसी तरीके से जाएंगे पैदल, या फिर आज ये कहा जा रहा है कि वो ओपन कार में आने वाले हैं, कुछ दूर पहले वो ओपन कार में बैठेंगे और वहां से आएंगे। तो ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता में पिछले कुछ सालों में यहाँ कोई कमी नहीं हुई है। ये कह सकते हैं कि गुजरात में तो लोकप्रियता और दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ी ही है। आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे, हम जब कई शहरों में गए, लोगों से बात की कि आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, तो वो ये कहते हैं हमको उम्मीदवार कोई नहीं देखना है, यहाँ तो हम सिर्फ मोदी जी को देखना चाहते हैं। ये बात लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं है, ना ही वो मुख्यमंत्री के तौर पे कोई काम देखेंगे, वो तो दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के तौर पे पूरे देश को देख रहे हैं। लेकिन लोगों को ये लगता है कि गुजरात में तो सिर्फ मोदी ही है,